अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिडक्स टूलकिट में जो है वो शॉपिंग कार्ट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट पर। और हम चेक करेंगे कि किस तरह से रिडक्स टूलकिट वर्क करता है, और हम जो है वो अपने कार्ट आइटम्स को स्टोर करवाएंगे, सेव करवाएंगे अपने रिडक्स टूलकिट के स्टोर में। तो उससे जो है वो मुझे आई होप कि काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिडक्स टूलकिट से रिलेटेड, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक इंटरफेस दिखा रहा हूँ। मैंने एक इंटरफेस ये बना के एक प्रोजेक्ट सा रखा है, और इसमें जो है वो मैंने कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शो करवाया है। और इन प्रोडक्ट्स पर जो है वो मैंने ऐड टू कार्ट का बटन भी ऐड किया हुआ है कि जब हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करें तो हमारा डाटा जो है वो रिडक्स टूलकिट के स्टोर में जाके सेव हो जाए, और उसको फिर हम यहाँ पे जो कार्ट का एक पेज होगा हमारा, उस पेज पर इसे हम शो करवा दें। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे राउटिंग वगैरह करके रख ली है। तो मैं यहाँ पर आके मुझे रिडक्स टूलकिट पे काम करना है, तो मुझे उसके लिए रिडक्स टूलकिट को सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ आके लिखूंगा रिडक्स टूलकिट, और रिडक्स टूलकिट .org वाली वेबसाइट है, यहाँ पर मुझे आना है। और यहाँ आकर मैं ये गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ नीचे आना है, और यहाँ पे मुझे ये दो कमांड्स मिल रही हैं, ये वाली कमांड और एक ये वाली कमांड। इन दोनों कमांड्स को एक एक करके मुझे अपने टर्मिनल पे जाके रन करना है। कंट्रोल सी से इसको कॉपी करता हूँ और इसे मैं रन कर लूंगा। ठीक है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये जो हमारी कमांड है रिडक्स टूलकिट की कमांड है ये। मतलब कि इस कमांड के थ्रू हमें जो है वो रिडक्स का स्टोर और डिफरेंट पैकेजेस से हम जो है वो हमें वो पैकेजेस मिलेंगे। और ये वाली जो कमांड है रिएक्ट रिडक्स वाली, ये हमारे रिएक्ट के कोड को हमारे रिडक्स के कोड के साथ लिंक करवाएगी। ये जब मैं रिडक्स का के ऊपर बात कर रहा था, उस पर जब हम क्लासेस ले रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि रिएक्ट रिडक्स का जो पैकेज है ये एज अ मिडल मैन का रोल प्ले करता है हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे, जब हम रिडक्स के साथ काम कर रहे होते हैं, या फिर रिएक्ट रिडक्स के साथ काम कर रहे होते हैं, या फिर रिडक्स टूलकिट के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पैकेजेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको दोनों को इंस्टॉल एक एक करके करना होगा। एक मेरे पास कमांड हो चुकी है, डन हो गया है। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और इसको भी कंट्रोल सी करके इसे मैं यहाँ ला के रख लेता हूँ। ठीक है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे रन कर लिया। ठीक हो गया ये दोनों पैकेज। तो आपके पास जब इंस्टॉल हो जाएंगे तो पैकेज डॉट जेसन में आप आकर यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। तो देखो आपके पास यहाँ पे मेरे पास रिडक्स टूलकिट भी आ चुका है, और मेरे पास रिएक्ट रिडक्स भी मुझे अब यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा है। तो इट मीन्स कि मेरे पास दोनों प्रॉपरली इंस्टॉल अब हो चुके हैं। तो मुझे अब अगला स्टेप क्या है, मुझे यहाँ पे मेन डॉट जेएसएक्स में आना है, और यहाँ पर आके मुझे प्रोवाइडर के अंदर रैप करवाना है अपनी वेबसाइट को। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ आके मैं लिखूंगा प्रोवाइडर, और मैं इसको इस तरह से रैप करवा दूंगा अपने ऐप डॉट जेएसएक्स वाले कंपोनेंट को, जो कि मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, उसको मैं रैप करवा दूंगा प्रोवाइडर में। अभी प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड करेगा आगे, उस पर अभी हम नहीं जा रहे, अभी हमने स्टोर नहीं बनाया। तो ठीक है, आप सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लेते हैं। मैं यहाँ पर एसआरसी में आ जाता हूँ। यहाँ आकर मैं सबसे पहले एक फाइल बना लूंगा। फाइल मेरी होगी स्टोर डॉट जेएस की फाइल। मैं यहाँ पर जस्ट एक स्टोर की फाइल बना रहा हूँ। इसके अंदर आकर मुझे यहाँ पे अपना स्टोर क्रिएट करना है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मुझे यहाँ पे स्टोर क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपोर्ट करवानी है। मैं लिखूंगा इंपोर्ट, और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है कॉन्फ़िगर स्टोर के नाम का फंक्शन। ये फंक्शन वहाँ पे रिडक्स में, जब सिंपल रिडक्स में काम कर रहे थे तो क्रिएट स्टोर का फंक्शन था। यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर का फंक्शन है जो रिडक्स टूलकिट हमें प्रोवाइड करता है। तो ये स्टोर का ये वाला फंक्शन आ जाएगा, इसको यहाँ पे आप इंपोर्ट करवा लो। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट का कीवर्ड, अपने स्टोर का नाम दे दो। तो यहाँ पे स्टोर ही दे रहा हूँ, और इज इक्वल टू करके मुझे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्फ़िगर स्टोर वाले अपने फंक्शन को। ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट लेता है एज अ पैरामीटर, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका रिड्यूसर आता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से रिड्यूसर के नाम की एक की बना लूंगा, और उसके अंदर यहाँ पे मैं इस तरह से एक ऑब्जेक्ट पास करवा दूंगा। इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे नेम की बनाकर मैं यहाँ पे अपने रिड्यूसर का नाम पास करवाऊंगा। तो फिलहाल मेरा कोई रिड्यूसर नहीं है, तो मैं इसलिए इसको एम्प्टी ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है। मैं जस्ट स्टोर क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट करवाना है स्टोर को। तो यहाँ लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैं अपने स्टोर का नाम दे दूंगा जो कि स्टोर ही है। ठीक है। अब ये स्टोर यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका है, तो मैं अब वापस आता हूँ अपने मेन डॉट जेएसएक्स में, और यहाँ आके जो मैंने प्रोवाइडर में रैप करवाया था अपने कंपोनेंट को, यहाँ पे मैं इस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करवा दूंगा ये वाला स्टोर। तो यहाँ पे मुझे इसको एज अ पास करवाना है, प्रोवाइड करवाना है। तो मैं इसको स्टोर को यहाँ पे पास करवा दिया, और ऊपर देखो मेरे पास यहाँ पे स्टोर इम्पोर्ट भी हो गया। इतना मैंने काम कर लिया, बहुत ज्यादा सिंपल था। अब स्टोर बना देने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने स्लाइस क्रिएट करनी है। स्लाइस क्या है, यहाँ पे रिडक्स टूलकिट में स्लाइस आपके एक्शन और आपके रिड्यूसर का कॉम्बो है। ठीक है। आपने यहाँ पे एक स्लाइस बनानी है, और उस स्लाइस के अंदर आप अपना एक्शन भी डिफाइन कर दोगे, आप अपना रिड्यूसर भी बता दोगे। सही है। यानी कि जो एक्शन वाला काम होता था आपके रिडक्स में जब हम काम कर रहे थे सिंपल में, वो काम भी, और जो रिड्यूसर के अंदर काम होता था वो काम भी।
और वहां पे जो हम कॉन्स्टेंट्स की फाइल बनाते थे, बहुत लंबा चौड़ा काम करते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। एक ही आपका स्लाइस बनेगा, उस स्लाइस में ही आपका रिड्यूसर का काम भी हो जाएगा, आपका एक्शन का काम भी हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट एक्शन में से पेलोड भी यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एसआरसी में आओ, यहाँ के आप एक सबसे पहले तो फोल्डर बना लो एक रिडक्स के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे कार्ड सिस्टम के नाम से मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, कार्ड सिस्टम डॉट जीएस के नाम से। ठीक है, यहाँ आकर मैं क्या करवा दूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इम्पोर्ट करवा लेता हूँ कि सबको यहाँ पे, क्योंकि वहां पे क्रिएट स्टोर स्टोर एक बनाना था, तो इसलिए वहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर के नाम का एक फंक्शन हमने इम्पोर्ट करवाया था। यहाँ पे हमें जो है वो जो स्लाइस क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो होता है क्रिएट स्लाइस के नाम का। तो मैं क्रिएट स्लाइस को यहाँ पे इम्पोर्ट करवा लूंगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मेरा रिड्यूसर भी आएगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर अपने रिड्यूसर फंक्शन को देने होते हैं, जिस तरह रिडक्स में हम कॉन्सेप्ट एक लेके चल रहे हैं। तो वो दो पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, एक होती है स्टेट और दूसरा होता है एक्शन। तो स्टेट में तो इनिशियल स्टेट आती है, इनिशियली आपको स्टेट कुछ ना कुछ पास करवानी होती है, तो मुझे यहाँ पे इनिशियल स्टेट बनानी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन का कीवर्ड इनिशियल स्टेट के नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक की बना लूंगा कार्ड के नाम की। उस की को मैं फिलहाल के लिए एक एम्प्टी एरे पास करवा रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली मेरे कार्ड में कोई आइटम नहीं होगा, और क्वांटिटी जो होगी मेरी वो होगी 0। ठीक है, मेरे आइटम्स की कोई क्वांटिटी भी नहीं होगी, ये हम डुप्लीकेशन प्रोडक्ट के लिए काम करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी वाली की भी पास करवा रहा हूँ। सही है, उसके बाद मुझे अपनी स्लाइस बनानी है, मैं लिखूंगा कौन का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे कार्ड सिस्टम के नाम से मैं क्या करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे कार्ड सिस्टम के नाम से एक स्लाइस बना लेता हूँ, इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस वाले अपने फंक्शन को अब यहाँ यूज करूंगा। इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देना है एज अ पैरामीटर, और मुझे स्लाइस का यहाँ पे दो पैरामीटर तो पास यहाँ पे अंदर आकर तो करने ही करने, एक मुझे नेम बताना है, तो नेम होगा मेरे इस स्लाइस का कार्ड, और मुझे इनिशियल स्टेट बतानी है। ठीक है, ये दो काम कर देने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा सेपरेटर, और अब मैंने जिस तरह से बताया कि हमारा जो स्लाइस होता है यहाँ पे रिडक्स टूलकिट में, वो हमारे रिड्यूसर और हमारे एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक की बनाऊंगा रिड्यूसर्स के नाम की, और मैं उस की के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करवा दूंगा। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे मेरे रिड्यूसर का नाम आएगा। तो रिड्यूसर का मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, मैं ऐड टू कार्ड के नाम से एक रिड्यूसर बना लेता हूँ इस तरह से, और एज अ की उसको भेजूंगा। ठीक है, एक की बना लूंगा ऐड टू कार्ट के नाम की। ये की क्या करेगी, ये एक रोल प्ले करेगी एज अ रिड्यूसर, एक आपका रोल प्ले करेगी। अब इसके अंदर आपके पास एक क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, यानी कि आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हो कि ये जो की है ये आपका एक एक्शन है, और इसके अंदर जो ये जो फंक्शन आएगा ये आपका रिड्यूसर फंक्शन होगा। सही है, इसको आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि हम जिस तरह से रिडक्स में लॉजिक होती थी ना हमारी, हम डिस्पैच करवाते थे, डिस्पैच के अंदर हम अपने एक्शन का बताते थे कि भाई ये है मेरा एक्शन, इस एक्शन को आपने डिस्पैच करवाना है। उसी तरह हम डिस्पैच इसको करवाएंगे ऐड टू कार्ट वाले इस की को। तो यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन आएगा। अब ये क्योंकि मैंने बताया कि रिड्यूसर फंक्शन है, तो यहाँ पे दो पैरामीटर आएंगे, एक स्टेट आएगी और दूसरा एक्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप एक एरो बना लोगे, और इसके अंदर आ जाऊंगा यहाँ पर मैं। यहाँ आकर मैंने क्या करवाना है, मैंने ये कहना है कि भाई जब मेरे यूआई कंपोनेंट पे मेरे बटन पर क्लिक हो, तो आप क्या करवा देना, आप डिस्पैच करवा देना इस मेरे ऐड टू कार्ट नाम के एक्शन को। और जब ये डिस्पैच हो जाए, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक जो इनिशियल स्टेट होगी स्टेट, तो उस स्टेट के अंदर आपको एक कार्ट नाम का एरे मिलेगा। उस कार्ट नाम के एरे में चले जाना, और उस एरे के अंदर पुश करवा देना। किसको पुश करवा देना, एक्शन डॉट पेलोड को पुश करवा देना, यानी कि उसमें एक्शन डॉट पेलोड को सेंड करवा देना। ठीक है, और जब ये काम आप कर दो, तो फिर कंसोल डॉट लॉग पर आप एक्शन डॉट पेलोड को प्रिंट भी कर देना, ताकि मैं देख सकूं कि मैंने किस प्रोडक्ट पर क्लिक किया है, और बाकी में क्या मेरा डेटा जा भी रहा है या नहीं जा रहा। सही है, तो इतना काम हो जाएगा। अब मैं क्या करवाता हूँ, मैंने ये रिड्यूसर बना लिया है किस नाम से, ये जो स्लाइस है, क्योंकि मुझे जब रिड्यूसर को मेंशन करना है अपने स्टोर में, तो मुझे मैंने बताया ना कि स्लाइस कॉम्बो है रिड्यूसर और एक्शन का, तो मुझे फिर स्लाइस का पूरे का नाम देना होगा यहाँ पे रिडक्स टूल किट में। ठीक है, ये इस तरह से वर्क करता है। तो मुझे इसको फिर वहां पे यूज करना है। अब अपने स्टोर में मैं जो ये जो स्टोर डॉट जेएस बना कर आया हूँ, यहाँ पे मैंने भी नेम कुछ पास करवाया नहीं है, तो मुझे ये पास करवाना है। तो उसको करवाने के लिए पहले तो इस पूरे सिस्टम को इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने बताया कि ये ऐड टू कार्ड भी एक्सटर्नली एक जगह यूज होगा जहाँ पे ये डिस्पैच होगा, और ये कार्ड सिस्टम भी स्टोर में मुझे डिफाइन करवाना है, वहाँ बताना है स्लाइस का नाम। तो मुझे इन दोनों को यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट के बाद कॉन्स्ट का कीवर्ड, और इस तरह से ब्रैकेट्स बना लूंगा। इसके अंदर मुझे डिफाइन करवाना है अपने इस एक्शन को। तो मैं इसको एक्शन को कॉपी करूंगा, यहाँ ला के रखूंगा ऐड टू कार्ट, और मैं यहाँ पे इज इक्वल टू करके कहूंगा कि भाई जो कार्ड सिस्टम है उसके अंदर एक्शंस नाम का एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है। ठीक है,
जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी आ रही है उस प्रॉपर्टी को ही असाइन करवा दो, ये वाला मेरा ऐड टू कार्ट के। इसका मतलब ये है कि ये जो ऐड टू कार्ट होगा ये मेरा एक्शन होगा, सही है। और मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करवाऊंगा, किसको एक्सपोर्ट करूंगा, डिफॉल्ट। और मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्ड सिस्टम, कि भाई ये मेरा कार्ड सिस्टम जो है इसको, ये एज अ रिड्यूसर भी मेरे पास काम करेगा, यानी कि ये एक कॉम्बो है रिड्यूसर और एक्शन का। इसके अंदर जो ऐड टू कार्ड नाम की होगी उसको, तो वो तो एज एन एक्शन काम करेगी, और जो इस और इसे इटसेल्फ एक रिड्यूसर भी आप कंसिडर कर सकते हो, तो इसको आप एज अ रिड्यूसर भी कंसिडर करो। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कुछ ये दो लाइंस लिख के इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करवा दूंगा। अब मैं आऊंगा स्टोर डॉट जेएस में, और यहाँ पर जब मैं आ जाऊंगा तो यहाँ आकर मैंने डबल कोट्स पास करवा दी, इनको हटा देता हूँ। यहाँ आके मुझे लिखना है कार्ड सिस्टम, ठीक है। मुझे भी यहाँ पे सजेशन नहीं मिल रही, मैं क्या करवाता हूँ, मैं यहाँ के खुद ही से इंपोर्ट मैनुअली करवा लेता हूँ। मैं लिखूंगा इंपोर्ट कार्ड सिस्टम फ्रॉम डॉट स्लैश, और यहाँ पे मैं कहूँगा रिडक्स में जाओ, रिडक्स के फोल्डर में, और कार्ड सिस्टम को यहाँ से आप इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, ये यहाँ से इंपोर्ट होके मैंने इसमें स्टोर में इसको मेंशन भी करवा दिया। अब मुझे आ जाना है अपने यूआई कंपोनेंट पे। मेरा यूआई कंपोनेंट कौन सा है, ये पेजेस में जाऊंगा, होम डॉट जेएसएक्स मेरा यूआई कंपोनेंट है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं प्रोडक्ट्स पर काम करना चाहता हूँ, तो मैं प्रोडक्ट्स में आ जाऊंगा। इन प्रोडक्ट्स पे मुझे डायनामिकली काम करना है, तो यहाँ पे कुछ मैंने स्टाइलिंग वगैरह पास करवाई हुई है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक, और मैं कहूंगा कि जब क्लिक हो जाए तो क्या करवाओ, डिस्पैच करवाओ। डिस्पैच करवाने के लिए मुझे यूज डिस्पैच को यूज करना पड़ेगा, जो रिएक्ट रिडक्स देता है मुझे। तो यहाँ लिखूंगा मैं कॉन्स्ट का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे डिस्पैच के नाम से एक इंस्टेंस बना लूंगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा यूज डिस्पैच, और इसको मैं इंपोर्ट करवा लूंगा। ठीक है, मेरे पास अब ये इंस्टेंस जो है वो बन चुका है इस बुक का। इसके थ्रू अब मैं यहाँ पे डिस्पैच करवा सकता हूँ, यानी कि सेव करवा सकता हूँ स्टोर में डाटा। तो ये जितना भी डाटा आपको नजर आ रहा है ये मैप मेथड के थ्रू डायनामिक हुआ हुआ है, तो मैं इसको बहुत इजीली अब करवा सकता हूँ स्टोर। तो मैं इस तरह से एक ऑन क्लिक पे एक मैं इवेंट हैंडलर फंक्शन बना लूंगा, और उसके अंदर मैं लिखूंगा इस तरह से डिस्पैच, कि डिस्पैच करवा दो किसको, ऐड टू कार्ट को। ये जो है आपका ऐड टू कार्ट, मैंने बताया था ना कि यहाँ यूज होगा ऐड टू कार्ट को। और उसके अंदर ये जो डाटा मिले, जितना भी डाटा मिले प्रोडक्ट जो एक्सेसिंग की है उसमें आ रहा है, उस पूरे डाटा को आप सेंड करवा देना, स्टोर में सेव करवा देना। तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ पर इस बटन पर क्लिक होगा तो ये जितना भी डाटा है लूप के अंदर है हम, तो ये डाटा जो है वो डिस्पैच करवा दिया जाएगा, और यहाँ पर जो है वो एक्शन डॉट पेलोड कंसोल पे प्रिंट भी हो जाएगा। तो होगा ये कि जब यहाँ आएगा ऐड टू कार्ट को देखेगा, तो ये यहाँ से पुश करवाएगा सबसे पहले एक्शन डॉट पेलोड को, किसमें, कार्ट वाले हमारे एरे में जो एम्प्टी है ऊपर इनिशियल स्टेट में, और यहाँ पे कंसोल पे एक्शन डॉट पेलोड को प्रिंट भी कर देगा। मैं यहाँ से इसे रन कर लेता हूँ, npm रन डेव की कमांड चलाऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं इधर आ जाता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पर चला जाता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ इसको प्रॉपरली, कंसोल पर चला जाता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास एक एरर ऊपर ही आ रहा है, पहले मैं इसको भी रिजॉल्व कर लूँ, देख लूँ क्या कह रहा है। यूनिक की का मुझे कहा जा रहा है कि इन्फो वाला जो आपका कंपोनेंट है उसमें यूनिक की का इशू आ रहा है, तो मैं इन्फो पर आऊंगा। यहाँ आकर मैंने यूनिक की प्रॉप पास नहीं करवाई है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है की, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स को पास करवा दिया। ठीक है, तो मेरा यहाँ से एरर जो है वो चला जाएगा। ठीक है, ये एरर मेरे पास जा चुका है। अब ये मुझे कह रहा है कि जो आपका आइटम्स वाला कंपोनेंट है वहाँ भी यही मसला है। तो मैं आइटम्स डॉट जेएसएक्स पे आऊंगा, और यहाँ आकर मैं इधर भी यूनिक की प्रॉप पास करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे भी नहीं करवाई, मुझे यहाँ पे लिखना है की, और इसके अंदर मुझे इस इंडेक्स को पास करवाना है। सही है। ठीक है, अब इररेलेवेंट चीज़ें जो है वो मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, रिफ्रेश करूंगा, और यहाँ आके मैं अब नीचे आके ये जो मेरे यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं आपको ये सारे आइटम्स, तो इन पर आकर अब मैंने, क्योंकि वो होवर इफेक्ट लगाया हुआ है कि जब इस पर पूरे पर होवर जाए तो ये प्राइस रिमूव हो जाए और ऐड टू कार्ट का बटन आ जाए, तो अभी क्योंकि मैंने कंसोल ओपन किया हुआ है तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं इसे रिमूव जरा करता हूँ, और यहाँ पर आके मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर देता हूँ, इधर भी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वापस कंसोल को ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट पर जाता हूँ, कंसोल पर जाता हूँ, तो मुझे दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिटर्न होकर मिल रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट में देखिए मुझे यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, ये वाला डार्क फ्लरिश वन पीस वाला। ठीक है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे यहाँ पे ये दूसरा वाला मिल रहा है, ये बैगी शर्ट वाला। ठीक है, तो इन दोनों पर मैंने ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया है, दोनों मुझे कंसोल पर प्रिंट होकर मिल रहे हैं। इट मीन्स कि मेरा डाटा जो है वो प्रॉपरली जा रहा है वहां पे, और एक्शंस में जा रहा है, और एक्शन जो है वो स्टोर में ले जाके उनको सेव करवा रहे हैं, तभी तो कंसोल पे मुझे डाटा मिल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे इस डाटा को अब कंसोल पर नहीं देखना, मुझे इस कार्ट नाम का ये जो मैंने ये बनाया हुआ है एक नेव बार में आइटम, इस पर मैं क्लिक करूं और इस पर एक पेज ओपन हो जाए कार्ट का। ठीक है, वहां पे शो हो, तो मैं यहाँ पेजेस में आकर एक पेज बना लेता हूँ, कार्ट
डॉट JSX के नाम से, और यहाँ के मैं RAFCE करवा देता हूँ, एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। इसको मैं यहाँ से ये फ्रेगमेंट्स को अगेन यूज कर लूंगा। यहाँ पर आऊंगा और यहाँ आकर मैं क्या करवा लेता हूँ, मैं सबसे पहले app.jsx में आता हूँ और यहाँ आकर Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ आकर मैं स्लैश के बाद यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड, और यहाँ पे मैं कार्ड वाले अपने कंपोनेंट को कॉल भी करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ आऊंगा, यहाँ पर आके मुझे क्या करवा देना है, जस्ट शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए मैंने बताया ना, सेव करवाने के लिए यूज डिस्पैच, और शो करवाने के लिए यूज सिलेक्टर को हम यूज करते हैं। तो मैं जैसे इसको जो है वो क्विकली अपने पास यूज कर लूंगा और मैं डाटा को वहाँ पे शो करवा लूंगा अपने पास। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर मैं आता हूँ, लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, और यहाँ पे इस तरह से एक ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, कार्ड के नाम का एक ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर होगा, और इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज सेलेक्टर, ये आ रहा है मेरे पास यूज सेलेक्टर। इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पे आइटम के नाम से मैं एक एक्सेसिंग की बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आइटम डॉट नेम पास करवा दूंगा। अब ये नेम कहाँ से आएगा, ये नेम जो है वो स्टोर में, मैं अगर दिखाऊँ आपको, स्टोर.js में आप जाओगे तो यहाँ पे ये नेम नाम की बनाई थी मैंने, उस नेम के अंदर पूरा अपना कार्ड स्लाइस मैंने शो करवा दिया था, मेंशन करवाया था, वैल्यू एज अ वैल्यू पास करवाया था। सही है, तो वो वाली नेम जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। तो ये पूरा जो है वो पूरा जो आइटम डॉट नेम होगा वो यहाँ पे इस कार्ड में आ जाएगा, और वो कार्ड मुझे शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूंगा किसको, कार्ड को। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, स्लैश कार्ट लिखूंगा अपने URL में, और इंस्पेक्ट पर जाऊंगा कंसोल पर। तो मुझे एक एरे मिल रहा है, एक एम्प्टी एरे फिलहाल मुझे मिलेगा, क्योंकि कार्ट में कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसमें हम डाटा को शो करवा लेते हैं। पहले मैं जरा राउटिंग का प्रोसेस थोड़ा कंप्लीट कर लूँ। मैं यहाँ पे navbar.jsx में आता हूँ, और यहाँ पर आके मुझे ये होम नजर आ रहा है। मैं एक काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पे लिंक कंपोनेंट को यूज कर लेता हूँ, जो कि मेरा रिएक्ट राउटर डॉम मुझे दे रहा है। ठीक है, ताकि मैं जो है वो क्लिक करके इन पर मूव कर सकूँ इधर से उधर। तो इसको मैं यहाँ पर टू प्रॉप यूज करूंगा, स्लैश, और मैं नीचे आ जाऊंगा कार्ड पर, ये रहा मेरा कार्ड। और यहाँ आकर मैं यहाँ पर भी मैं लिंक को यूज कर, यहाँ पे मैं टू प्रॉप यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं कहूंगा कि भी जब URL में स्लैश कार्ड आ जाए तो फिर इसे आपने चलाना है। सही है, तो यहाँ पे स्लैश कार्ड में URL में भिजवा दूंगा। अब मेरे पास ये लिंक्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्लिक के ऊपर मूव कर पा रहा हूँ। सही है, अब कार्ड.jsx में आना है, यहाँ पे शो करवाना है डाटा। तो मैं क्या करवा दूंगा, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट.jsx में आऊंगा, यहाँ आकर मैं ये जो पूरा मैप वाला मेरा कोड है इसको कंट्रोल से करता हूँ कॉपी, यहाँ लाके इस पे मैं यहाँ लाके इसे Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। और मैं क्या करवा लेता हूँ, मैं यहाँ पर ये एड टू कार्ड के बटन का मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसे रिमूव कर देता हूँ, और मुझे लूप लगाना है इस कार्ड पर। ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा आएगा मेरा, यहाँ पे मुझे एक एम्प्टी एरे वहाँ पे शो हो रहा है ना कार्ड वाले पेज पे, मीन्स के डाटा उसमें आ रहा है। तो कार्ड, और मैं यहाँ पे डाटा के नाम की एक्सेसिंग की बना लेता हूँ, यहाँ पर डाटा आ जाएगा जहाँ जहाँ प्रोडक्ट आ रहा है। तो Ctrl+V, और प्रोडक्ट का डाटा, टाइटल भी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस भी शो हो, और प्रोडक्ट की मैं चाहता हूँ कि भाई फिलहाल के लिए मुझे क्वांटिटी भी जरा शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे डाटा डॉट क्वांटिटी भी ले लेता हूँ। सही है, तो यहाँ पर ये वाला पूरा डाटा आ जाएगा आपका। और मैं अब यहाँ पर आता हूँ नीचे, और यहाँ आकर मैं इनको कार्ट करवा लेता हूँ, इसको भी ऐड टू कार्ट, जिसे भी ऐड टू कार्ट, तीन प्रोडक्ट्स मैंने ऐड टू कार्ट करवा लिए। और मैं कार्ट पर क्लिक करता हूँ, तो देखो तीनों प्रोडक्ट्स मुझे अब यहाँ पे कार्ट में नजर आ रहे हैं। सही है, अब ये ग्रिड में नजर नहीं आ रहे, इनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। एक मैं मेन पेरेंट डिव इसकी बना लूंगा, Ctrl+X, और यहाँ आकर नीचे मैं इसको यहाँ लाके इसके बाद क्लोज करवा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ आऊंगा, लिखूंगा CN, मैं कहूंगा एक ग्रिड बना दो, और उस ग्रिड की कॉलम्स जो है वो तीन रख देना, तीन कॉलम्स का एक ग्रिड बन जाएगा। उसके बाद मैं कहूंगा भी MX ऑटो रखना है, और एक कंटेनर रखना है। सही है, एक कंटेनर भी बन जाएगा। उसके बाद मैं कहूंगा गैप जो है वो 10 रख देना, तो गैप भी मुझे यहाँ पे 10 मिल रहा है। अब एक और चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी ये होवर इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि स्टिल मैंने जो है वो वही वाला काम पूरा किया हुआ था। तो मैं इसको अब रिमूव करवा लेता हूँ, ताकि प्रॉपरली मुझे यहाँ पे नजर आ जाए। सही है, तो प्रॉपर मुझे नजर आ रहा है, और क्वांटिटी मुझे अभी शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर बेसिकली क्वांटिटी को लेने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पर शो करवा सकूँ अपना, जो मेरा पर्पस था मेन वो ये था कि यहाँ पे डुप्लीकेट अगर कोई प्रोडक्ट ऐड हो रहा है तो उस डुप्लीकेट प्रोडक्ट को रोक सकूं। सही है, तो उसको रोकने के लिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी वाला जो है वो की बनाई थी और उसको लिया था। तो मुझे अब उस पर्पस को पूरा करना है कि जैसे कि अब ये वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड है, मैं अगर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करता हूँ
और यहाँ आ जाता हूँ कार्ट में। तो मुझे यहाँ पे दोबारा यही वाला प्रोडक्ट, डार्क फ्लरिश वन पीस वाला प्रोडक्ट दोबारा मेरे पास ऐड हो रहा है। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई अगर इसी की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए ना, या अगर प्रोडक्ट ऐड होता है तो इसी की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, दोबारा मुझे ऐड हो रहा है तो यहाँ शो ना हो, यहीं पर नीचे एक क्वांटिटी लिखी हुई आ जाए, 2 लिखा हुआ आ जाए। सही है। तो उसको किस तरह से, उस पर्पज को मैं किस तरह से कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे छोटी सी लॉजिक इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अपने रिड्यूसर में। क्या लॉजिक होगी, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, मैं फाइंड के नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा। और उस वेरिएबल के अंदर मैं इस इक्वल टू करूंगा, यहाँ लिखूंगा भाई जो इनिशियल स्टेट है वो, उसके अंदर जो कार्ड है, आप क्या करवाओ उसके अंदर फाइंड कर लो इंडेक्स को। किसको फाइंड कर लो, इंडेक्स को फाइंड कर लो। और उसके अंदर फाइंड इंडेक्स के अंदर यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आएगा, तो यहाँ पर मैं एक तो आइटम के नाम की एक एक्सेसिंग की बना लूंगा। और मैं इज इक्वल टू करके एक एरो बनाऊंगा, मैं कहूंगा भाई आइटम जो है उसकी जो आईडी है, जो भी आइटम आ रहा है, क्योंकि आइटम में सारा डाटा आ जाएगा एक्सेसिंग। जब आप एक की बना देते हो तो उसमें डाटा आपको रिसीव हो जाता है, फिर उसके थ्रू आप एक्सेस करते हो अंदर की कीज को, यानी कि अंदर के ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को। तो आपने कहा कि भाई आइटम डॉट आई डी जो होगी, उसको अगर वो बराबर है एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी के, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी के, तो उसको आप स्टोर करवा देना कहाँ पे, इस फाइंड नाम के वेरिएबल के अंदर। अब कंडीशन लगानी है, मैं लिखूंगा इफ की कंडीशन, और मैं कहूंगा कि भाई जो फाइंड है, अगर तो वो जो है वो बड़ा है या बराबर है 0 से, आप क्या करवा दो, आप स्टेट डॉट कार्ड, उसका इंडेक्स नंबर वही वाला फाइंड हो जाएगा जो भी फाइंड में नंबर आ रहा है वो, और उसके अंदर जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को असाइन करवा देना और प्लस करवा देना 1 उसमें, यानी कि उसमें +1 करवा देना और उसी को वही वाली वैल्यू फिर असाइन करवा देना। ठीक है, यानी कि अगर सेम चीज मैच हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फाइंड इंडेक्स कर देगा, तो फिर होगा ये कि उसी क्वांटिटी के अंदर 1 प्लस हो जाएगा और नया कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये काम करवा दो। उसके बाद एल्स का पार्ट है। अब एल्स के पार्ट में क्या आएगा, ये जो कोड है नीचे पूरा, इसको आप एल्स में थ्रो करवा दो। इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल X करवा देता हूँ, और यहाँ आके मैं कंसोल डॉट लॉग के नीचे यहाँ लाके इसे एल्स को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जो मुझे करेक्ट करवानी है। क्या, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूंगा, किस नाम से, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ टेम्प वार के नाम का, कोई भी नाम रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं जो है वो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट स्टोर करवा दूंगा। और यहाँ आके मैं कहूंगा कि भाई एक्शन डॉट पेलोड जो है उसको एक तो करवा दो स्प्रेड, स्प्रेड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए, यानी कि उसको अपडेटेड वैल्यू पास करवा दो, और क्वांटिटी जो है उसे 1 एक वैल्यू में सेंड करवा रहा हूँ। इनिशियल स्टेट में मैंने 0 दी थी, यहाँ मैं 1 दे रहा हूँ। और मैं सिंपली इसे कहूंगा कि भाई जो पुश आप करवा रहे हो एक्शन डॉट पेलोड को पुश नहीं करो, ये जो टेम्प डॉट टेम्प वार वेरिएबल जो है, इसी को आप यहाँ पे पुश करवा दो इसके अंदर। सही हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ होम में, और यहाँ आकर मैं एक बल के साथ ही एक और काम कर लेता हूँ, नैव बार में आके यहाँ पे कार्ट आ रहा है ना, कार्ट के पास ही मैं यहाँ पे काउंट भी शो करवा देता हूँ, ताकि पता चल जाए कि कितने आइटम्स कार्ट में मौजूद है। तो मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है कार्ड, यहाँ पे मैं कुछ ब्रैकेट्स बना लेता हूँ। मैं काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पे ऊपर आऊंगा, और यहाँ आकर मैं इस पूरे कोड को यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल C से कॉपी, और नैवा डॉट JSX में आ जाता हूँ, और यहाँ आकर इसे रख लूंगा, यूज सिलेक्टर को इम्पोर्ट करवा लेते हैं। और यहाँ आकर मैं क्या करवा दूंगा, मैं लिखूंगा अभी जो कार्ट है उसकी जो लेंथ है उसको भी यहाँ पे शो करवा दूंगा, कार्ट डॉट लेंथ कर दिया। ठीक है, इस वक्त 0 है तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ आऊंगा, यहाँ पे आके मैं कुछ आइटम्स ऐड करवा लेता हूँ, ऐड टू कार्ट इसे भी करवा लेता हूँ, ऐड टू कार्ट इसे भी करवा लेता हूँ। तो मुझे 2 आइटम्स नजर आ रहे हैं अब, ये वाले, ये आइटम और ये आइटम, ये दोनों आइटम्स ऐड हो चुके हैं। मैं दोबारा ऐड टू कार्ट करवाता हूँ, मैं इसको भी ऐड टू कार्ट करवा रहा हूँ और मैं इसको भी ऐड टू कार्ट करवा रहा हूँ। यहाँ आऊंगा ना, आइटम्स अभी भी 2 ही आपको ऊपर नजर आएंगे। यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपको क्वांटिटी अब 2 2 नजर आ रही है, इसकी भी 2 है क्वांटिटी और इसकी भी 2 है क्वांटिटी। मैं एक ऐसा आइटम जो एडेड नहीं है उसको ऐड करवा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूंगा, यहाँ आऊंगा, और ये वाला आइटम ऐड नहीं है, इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। अब मैं वापस आता हूँ, तो अब काउंट जो है वो 3 हो चुका है। यहाँ आऊंगा, तीसरा आइटम नजर आ रहा है, इसके इसकी क्वांटिटी जस्ट 1 नजर आ रही है, लेकिन बाकी 2 जो है उनकी 2 2 नजर आ रही है, वो दोबारा ऐड नहीं हुए, मैंने दोबारा ऐड किया तो भी ऐड नहीं हुए वो। तो ये थी हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी, जिसके थ्रू जो है वो हम रिडक्स टूल किट के अंदर जो है वो ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी बना सकते हैं, ऐड टू कार्ट बना सकते हैं, कि हम स्टोर में इस वक्त डाटा को स्टोर करवा रहे हैं और कार्ट के अंदर इस तरह से फिर डाटा को हम शो करवा रहे हैं। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट को ऐड होने से किस तरह से रोके वो भी हमने देख लिया, कि एक छोटी सी लॉजिक हमारी एक इंप्लीमेंट हुई है यहाँ पे स्लाइस में, और उस लॉजिक के थ्रू हमने ये वाला काम भी जो है वो कर लिया। तो इसकी अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस वगैरह आप करें तो फिर ये जो है वो बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे,
स्टार्टिंग में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि बिल्ड होने में मुश्किल होती है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए फिर आसान हो जाती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।